अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस तुम हार मत मानना। जय हिंद भावी अधिकारियों, PV251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर यूपीपीसीएस एवं आरओ को ध्यान में रखकर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या भी करते हैं, जहां से नए प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। वैसे ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस का कोई दायरा नहीं होता, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा हो। नॉलेज आपको जहाँ से भी और जितनी मिल जाए, परीक्षाओं के लिए उतनी ही कम रहती है। आइए अब हम समय को बर्बाद किए बिना तो आज के प्रश्नों को हल करते हैं। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है? आपका ऑप्शन ए धर्म, बी राजनीति, सी कानून या डी परंपरा। आपका सही आंसर बी राजनीति है। अब जान लीजिए सांस्कृतिक विडंबना किसे कहते हैं। तो हम व्याख्या देखते हैं। तो भौतिक संस्कृति का अभौतिक संस्कृति से अधिक तीव्र गति से विकास कर आगे निकल जाना सांस्कृतिक विडंबना कहलाता है। अब बात है कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति ये क्या है। तो संस्कृतियों के दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक एक अभौतिक। जो भौतिक संस्कृति है जैसे विज्ञान, तकनीकी विकास, कंप्यूटर एवं अन्य संसाधन, और अभौतिक संस्कृति है जैसे हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, धर्म, कानून, सामाजिक मान्यताएं। अच्छा, इन संस्कृति को भौतिक अभौतिक के रूप में बांटने की जो वो हमारे समाजशास्त्री ऑगबर्न, उन्होंने ही इनको भौतिक अभौतिक सांस्कृतिक विडंबना की परिभाषा दी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। आपका ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल या डी गुजरात। आंसर बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आज जान लें। इसका सही आंसर है गुजरात। हमारे लिए इस प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी व्याख्या। तो व्याख्या ये कि वल्लभी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक थे सेनापति भट्टारक। अब क्यों जाने इनको? इसलिए जाने इनको कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने। इस प्रश्न को कितनी बार पूछा जा चुका है और अभी भी भावी परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में, भावी के आगामी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी तक वल्लभी विश्वविद्यालय को केवल स्थान पूछा हुआ है, इसके संस्थापक नहीं पूछे हैं। इसलिए इस प्रश्न को मैंने अपनी इस श्रृंखला में शामिल किया है। याद रखिएगा कि 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के हैं, वंश पूछा जा सकता है। भट्टारक राजा नहीं सेनापति हैं, राजा के रूप में दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल अगर वर्तमान पैटर्न देखो तो कूट में ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है ही नहीं। अब तो कूट दिए जा रहे हैं, मिनिमम दो तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, पता देगा कि भाई स्थान कहाँ पे है, बता दिया गुजरात में स्थान है, आपको याद है, हमने पढ़ा है। एक दूसरा दे दिया कि उसका संस्थापक कौन है, पता चला कि हमें भट्टारक पता नहीं है। आधा आता हुआ प्रश्न हमसे छूट गया। फिर हमको लगता है कि बताओ ये हमसे आता हुआ छूट गया, ये हो जाता, मेरा हो जाता। इसीलिए हमने इन प्रश्नों की भी यहाँ पे चर्चा कर दी है। आपके यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम बहुत बार पूछा गया है, गोविंद गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कुमारगुप्त का दूसरा नाम गोविंद गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, कुमारगुप्त क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया, किताबें भी इतना लिख देती हैं, और इनका दूसरा नाम गोविंद गुप्त हर जगह नहीं मिलता है। तो अगर पता चला कि गोविंद गुप्त दे दिया, वो हमने पढ़ाई नहीं है, लिया, पूरी मेहनत विफल, क्वेश्चन छूट गया। इसलिए याद रखिए। और तीसरी चीज, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का एक प्रमुख केंद्र था। आपको शाखा ही पूछ ले कि महायान शाखा की हीनयान, तो आपको पता होना चाहिए कि हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित
शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? आपका ऑप्शन ए पीतलखोरा, बी जुन्नार, सी कारले, डी बेडसा। एक बात याद रखिए, ये सभी शैलकृत चैत्यगृह ही हैं। हमें क्या बताना है कि इसका विशालतम एवं सर्वाधिक, तो विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी कारले है। लेकिन अगर आपसे यही पूछ ले कि हीनयान शाखा के चैत्यगृह कौन, तो पीतलखोरा भी है, जुन्नार, बेडसा और कुछ और भी दिए हैं, भाजा, कोंडान या अजंता। ये भी सभी इसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता, डी जय संहिता। आपका ऑप्शन डी जय संहिता सही है। जान लो इसके बारे में। तो इसकी रचना वेदव्यास जी ने। जब इस प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसको जय संहिता कहा जाता था, जब इसका मूल रूप था। उसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, तो इसका नाम भारत पड़ गया। अब इसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। 1,00,000 है, तो वर्तमान में इसको सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? इस प्रश्न को बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। शायद जो लोग नए होंगे या नए अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा में अब उतर रहे हैं, उन्होंने नहीं इसको पढ़ा होगा। बाकी जो पुराने प्रतियोगी हैं, उन्होंने बहुत बार पढ़ा हुआ है इसको। और जितनी बार पढ़ा है, लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो एक परीक्षा हॉल का प्रेशर और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हैं और हम इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। हमने एक ट्रिक बनाई है, वो याद की हुई है, आप लोगों से भी आज शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी ट्रिक याद कर लीजिए, ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा आपका। एक प्रियदर्शिका, बी नागानंद, सी हर्षचरित, सॉरी, एक प्रियदर्शिका, दो नागानंद, तीन हर्षचरित, चार रत्नावली। कूट दिया है। ए 1 2 3 4 सही है, बी 1 2 4 सही है, सी 1 2 3 सही है या डी 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी 1 2 4 सही है। अब आइए हम ट्रिक देख लेते हैं। तो क्या ट्रिक बनाई है? तो हर्ष को, राजा हर्ष को नाग रत्न प्रिय है। ठीक है, किसको हीरा रत्न है, किसी को पन्ना है, पर हर्ष को नाग रत्न प्रिय है। तो नाग रत्न प्रिय है, तो नाग नागानंद, रत्न रत्नावली, प्रिय प्रियदर्शिका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तीनों ही नाटक हैं। पता चले कि तीन दे दिए, किसने लिखी है कि राजा हर्ष ने इसको लिखा हुआ है, और ये राजा हर्ष की तीनों कहानियां हैं, जीवनी है, कुछ भी दे देगा। या तो आप इस बात को याद रखिए, या नाटक ही दे देगा। तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए तीनों नाटक है। और अब जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट, बाणभट्ट ने ये राजा हर्ष की जीवनी है जो बाणभट्ट ने लिखी है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था? ए जुलाई 4 1947, बी जुलाई 15 1947, सी जुलाई 18 1947, डी अगस्त 1947। सही आंसर सी जुलाई 18 1947 है। अब इन जो अदर तारीखें दी हुई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए, 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश। प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश कब हुआ था? याद रखिए 4 जुलाई 1947। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये पास हो गया था। अब 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर प्रभावी होना। अब बचा रह गया 14 अगस्त 1947। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश बना था। देश बना नहीं था, देश स्वतंत्र हुआ था। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ए गंग, बी काकतीय, सी होयसल, डी कदम।
क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पता होगा। इसका द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। अब बाकी राजवंश हैं, इनकी राजधानियां क्या हैं? प्रश्न को कूट के माध्यम से दे देगा, मिलान के लिए दे देगा, पता चले कि होयसल तो हमने याद किया था, काकती भी याद होगा बहुत से लोगों को, काकती वारंगल है। गंग और कदम दोनों नए हैं, तो हम चारों को ही देख लेते हैं। चार ही विकल्प चाहिए एग्जामिनर को, चार मिल ही रहे हैं इसमें, तो हम देख लेते हैं। गंग, गंग की तलकाट या कुबलाल, काकतीय, काकती वारंगल की, कदम, कदम की बनवासी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी, जनहित याचिका से, सी, न्यायिक पुनरावलोकन से, डी, न्यायिक स्वतंत्रता से। उत्तर पता होगा, जिसको नहीं पता है वो जान लो, सही उत्तर है जनहित याचिका। उद्देश्य हमारा इस प्रश्न से ज्यादा इसकी व्याख्या पर है, कारण अभी पता चल जाएगा। न्यायिक सक्रियता के जनक किसको कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था और विकल्प में पीएन भगवती जी दिए हुए थे। भाई पीएन भगवती सबको याद है, किताबों में छप जाता है, पीएन भगवती न्यायिक सक्रियता के जनक वो पीएन भगवती। अच्छी बात है, सबको पता है। आजकल परीक्षाओं का अगर विगत 1-2 साल की परीक्षाओं के पैटर्न को देखो, बिल्कुल चेंज, एक लाइन में क्वेश्चन आंसर नहीं है। आजकल मुख्य को भी नहीं पूछा जाता है, सहायक की भूमिका जिसने निभाई हो उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए किसी भी बड़े विद्रोह, आंदोलन या किसी भी ऐसी घटना से कोई प्रमुख व्यक्ति के साथ साथ उससे जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान की कंपटीशन की ये डिमांड है, उसी डिमांड को ध्यान में रख करके हम इस सीरीज को चला रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं या जो बताए जाएंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई ये मकसद नहीं कि हम आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन लगाएं, बताएं, आपके ज्ञान को बढ़ाएं, आपको विशेषज्ञ बना दें। हमारा मकसद एक ही है, जो चीजें आपको पता है वो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। और किसी भी परीक्षा को या किसी भी सफल अभ्यर्थी का यही मूल मंत्र है, सफल होने का भी वही मूल मंत्र है, और सफलता भी आपको ऐसे ही मिलेगी। इसलिए हमने अपनी इस सीरीज को, इस चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आओ, थोड़ा पढ़ो, उतना पढ़ो, उसमें से आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके हल हो जाएं और आप अपने जो आपका लक्ष्य है उसको जल्दी प्राप्त करके बाकी नई जिंदगी कुछ और शुरू करो। पूरे जीवन भर परीक्षा ही थोड़ी देते रहना है और हर बार सुधार थोड़ी करते रहना है। इससे बेहतर तो है किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में चले जाओ, बाकी चीजों को इधर उधर से भटकने के बच्चे सही रास्ता पकड़ो, अपना कामयाबी लो, चले जाओ। तो अब इसलिए हमने इस प्रश्न का को रखा है इसका आंसर में। अब आप याद रखिए कि ये सभी न्यायमूर्ति हैं। पीएन भगवती अधिकतम लोगों को पता होंगे। अभी न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर, ये भी इसी न्याय सक्रियता से जुड़े हुए हैं। और ओ चिन्नप्पा रेड्डी, ये भी जुड़े हुए हैं। और आपके डीए देसाई, तो ओ चिन्नप्पा रेड्डी, डीए देसाई, बी आर कृष्णा अय्यर, अब कभी इनको भी दे सकता है। तो बी आर कृष्णा अय्यर भी शायद आप लोगों को पता होंगे, लेकिन ओ चिन्नप्पा रेड्डी और डीए देसाई ये भी न्याय सक्रियता से जुड़े हुए हैं, इनको याद रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघालय का लोक नृत्य है, ए नाटी, बी लोहो, सी बंबू नृत्य, डी खानटुम। सही है, इसका सही आंसर क्या है? बी लोहो, पता होगा। एक बात और बता दें यहाँ पे कि ये लोहो जो लोक नृत्य है, इससे जो जुड़ी है वो जयंतिया, जयंतिया जनजाति जो है वो जयंतिया है जनजाति, वो उससे जुड़ी हुई है। अब आइए, ये भी नृत्य हैं तो फिर ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो नाटी आपका हिमाचल प्रदेश से, बम्बू नृत्य मिजोरम से, खानटुम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ये भी 4 विकल्प हो गए, मैच करने को दे सकता है, व्याख्या जरूर याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? यानी आमदनी पर कर किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन ए सर चार्ल्स वुड, बी लॉर्ड मैकहेल, सी जेम्स विल्सन, डी विलियम जोन्स। सही आंसर
जेम्स विल्सन है। आपका सी सही आंसर है। बता दें तो इसको कब शुरू किया गया था, सन कब था? सन था आपका 1860। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये आ गया आपके लिए प्रश्न। अच्छा आपके लिए प्रश्न से पहले एक भूल सुधार है, वो हम बता देना चाहते हैं कि हमने इससे पिछला वीडियो साइंस स्पेशल बनाया था, उसमें विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उसमें शामिल किया था। उसमें हमने सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए एक ट्रिक बनाई थी। उसमें हमने बताया था कि मोली ने जिम्बो क्लोरी को आयरन मैगजीन से निकाल दिया। तो हमने क्या हुआ कि मैगजीन को, उसमें मैगजीन बोला था ट्रिक बनाने के लिए, यानी मोली कोई व्यक्ति है, उन्होंने जिम्बो क्लोरी नामक व्यक्ति को आयरन मैगजीन, जो आयरन नाम की जो मैगजीन छपती थी, उससे निकाल दिया। तो ऐसे हमने एक ट्रिक बनाई थी उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, क्योंकि अधिकतम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो ट्रिक से ये चीजें याद रहती हैं। उसमें हमने मैगजीन को ट्रिक के लिए लिया था, जबकि मैगजीन का हमारा वहां मैगजीन को शामिल करने का मकसद था मैग्नीज, और शायद हमने उसमें लेख में भी मैगजीन को मैगजीन लिख दिया है। तो अब जो लोग उस वीडियो को जिन्होंने देख लिया हो तो सुधार कर ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उसको पक्का सुधार कर लेना कि हमारा मैगजीन से तात्पर्य वहां मैग्नीज से है। मैग्नीज में सूक्ष्म पोषक तत्व है। चलिए अब हम आपके लिए जो प्रश्न है ये बता देते हैं। राजमुद्री अभिलेख में किसे दुनिया का खान कहा गया है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी फिरोज शाह मेहता। हमने क्या किया है कि राजमुद्री अभिलेख, ये अपने आप में प्रश्न में मैंने एक प्रश्न और उत्तर दोनों शामिल किए हुए हैं। तो अगर इसमें से किसी का आपको आंसर बताना है, किसी में से कोई एक व्यक्ति आएगा, उसे दुनिया का खान कहा गया है। किस, अब आगे पूछ ले कि इस व्यक्ति को दुनिया का खान कहा गया है, किस अभिलेख में कहा गया, कभी अभिलेख ही पूछ ले। तो इसलिए इसके अभिलेख को याद रखिए। जब आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा तो अभिलेख भी पक्का याद रखिए कि अगली बार आपको नाम देख करके अभिलेख पूछ ले तो राजमुद्री अभिलेख में दुनिया का खान किसे कहा गया है। तो अपने आप में प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका आंसर है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी कमेंट सही रहेगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। Like, comment, and subscribe.